ओ सोने हो, जा रहे हो? और फिर कब आओगे मालकों? पग फेरे की रस्म सोमू दी की है, मेरी नहीं। मैं क्यों आने लगी? क्योंकि मैं हूं ना आपका इंतजार करने के लिए। Oh, really? या रियली? ऐसे तो पता नहीं फिर मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही चेपड़ वेले हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कोई शक की बात नहीं है, जरूर कर रहे होंगे आपका इंतजार। पर वही लोग जब थक के इंतजार करके हार मान के दूसरी सेटिंग कर लेंगे ना, तब पीछे जरूर मुड़ के देखिएगा, बंदा यही मिलेगा लॉयल्टी टैग के साथ। स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओवर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो वक्त ही बताएगा। पता है माँ, उस दिन पापा ने मुझसे इतने प्यार से बात की, अपने गले लगाया। तू खुश तो है ना पुत्र? हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी पैकिंग हो गई। चलिए मम्मी, दी को घर ले चलते हैं। चल। और रख दिया सारा सामान? जी मामी जी, हो गया। अच्छा जी, ध्यान रखना। हाँ, ओए तू कितने चला? ओए सौम्या ने तेरी टी शर्ट अपने पल्लू से बांध रखी है। हाँ, जो पीछे पीछे चला। अरे पग फेरे के बाद तू इसे लेने चले जाना, अब कहीं नहीं। अब आ इधर। अभी तो मोटी है वो मेरी। और सी ऑफ तो कर ही सकता हूं, क्या उस पे भी रोक है? तौबा, चक्कर ले। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। मुबारकबादी देने, सलामत बादी देने आई। आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए? बधाई लेने आए। शादी तो खत्म हो गई है ना? तो क्या हुआ? अरे किन्नर तो अपने साथ शुभ शगुन लेकर आते हैं। जितना ज्यादा ये खुश होंगे, उतने दिल से आशीर्वाद देंगे, और इनके आशीर्वाद से ही तो जोड़े फूलते फलते हैं। अरे नाचने दो, बच्चों को आशीर्वाद देकर जाएंगे। ओ जी नाचो नाचो जी। हम तो दुआ करते हैं जोड़ा सही सलामत रहे। चल अंदर बैठ। सुरभि जल्दी बैठो। सत श्री अकाल।
एक रात बीत गई तो क्या, 20 रातें तो अभी भी बाकी हैं। मम्मी, ये किधर कहीं भी क्यों पहुंच जाते हैं? I mean, शादी ब्याह और बच्चा किसी भी फंक्शन में आके नाचते क्यों हैं? इतना शुभ क्यों मानते हैं इन्हें? तुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। जहाँ मौका लगता है शुरू हो जाती है। बेबी जी, वो लोग इसलिए नाचते हैं ना क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं होता, इसके सिवा कुछ बेचारे कर भी नहीं सकते। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? और उन लोगों के लिए जो मजबूर है, काम धंधा नहीं होता। आपके पास तो काम है ना, ठीक से गाड़ी चलाइए। अब तक फोन क्यों नहीं आया? जरूर उस माँ बेटी को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। कम से कम सुरभि को तो फोन कर लेना चाहिए था। इतना तड़फ रहा है तो खुद क्यों नहीं फोन कर लेता उसे? कर लेना। पापा, सोमू तू अंदर चल। पापा अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है पुत्र। मैंने अब तक दी को कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे बताइए, आपके दिए हुए गिफ्ट बॉक्स में सांप कहाँ से आया? बताया तो था तुझे, मैंने सौम्या को कंगन दिए थे। अब सांप कहाँ से आया मैंने क्या पता। देख सुरभि, मुझे तो ऐसा लगता है सांप उसने ही डाला होगा, शादी से नाखुश है। पुत्र, तू अपने पापा पर शक कर रही है? शक नहीं कर रही हूँ मैं पापा, जानना चाहती हूँ कि कौन है वो जो दी से इतनी नफरत करता है। उसका अपना बाप। मम्मी ये क्या है? पापा ऐसा क्यों करेंगे? मम्मी, मम्मी सुनिए, मम्मी सुनिए। सुरभि, तूने मैंने पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमू को इस बारे में नहीं पता? ये बक्सा तो मनिंदर ने सोमू को दिया था ना? हाँ, फिर पर दी से पहले वो बॉक्स मैंने खोल दिया। दी बहुत खुश थी, उन्हें लगा बचपन से जो पापा के प्यार के लिए वो तरस रही हैं, उन्हें वो मिल गया है। और उन्हें इस गलतफहमी में खुश देखना मुझे ज्यादा बेटर लगा।
इसीलिए मैंने वो कंगन बॉक्स में रखे। किसी और से कुछ पूछने से पहले मैंने सोचा पापा से बात करूं, बट आई थिंक मेरे सवालों के जवाब आपके पास भी है। अब आप मुझे बताइए मम्मी, क्या है ये सब? इतना जहर, इतनी नफरत क्यों है पापा के दिल में दी के लिए? हाँ, बचपन से दी उनके प्यार के लिए तरस रही है। अरे प्यार तो छोड़ो, पापा ने तो एक नजर देखा भी नहीं उन्हें कभी। क्यों मम्मी? आप चाहे कितना भी चुप रह लें, पर मैं चुप नहीं रहने वाली। बार बार पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, और अगर आप नहीं बताएंगे ना तो पापा से पूछूंगी, और अगर वो भी नहीं बताएंगे तो दुनिया से पूछूंगी। आखिर एक बाप अपनी सगी बेटियों में ऐसी पार्शियलिटी कैसे कर सकता है? तेनू अपनी माँ पर भरोसा है? दस छोटी, अपनी माँ पर भरोसा है? बोल ना, भरोसा है कि नहीं है? तो पुत्र अपनी माँ की जुबान पर भी भरोसा रख। मैं तेनू सब कुछ बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन 20 दिन बाद ये 20 दिन हमारी सोमू की आने वाली जिंदगी तय करेंगे। इन 20 दिनों में हम अपनी सोमू को हमेशा हमेशा के लिए भी खो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम हर वक्त उसके साथ रहें, उसका ध्यान रखना है, उसके आसपास रहना है। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते उसे। और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी छोटी, मैंने तेरे सहारे की जरूरत है। नहीं कर पाऊंगा अकेले में। पर छोटी, तेनू मेरी सौ, तुम मुझसे और कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, ना ही कहीं से कुछ पता करने की कोशिश करेगी। पुत्र, बस इतना भरोसा रख कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तेरी सुमोती के लिए कर रही हूँ। चल अब अपना सामान बांध ले, 20 दिन के लिए सोमू के साथ उसके ससुराल में रहना है। मैं हरमन से बात करूंगी। वो मना नहीं करेगा। दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते। मैं सारा लेजर बना लिया है पाजी। डोनियो मलाई दे डोनियो सोनियो रानिए रानिए कितने जा रही हैं फौजा? ठुमक ठुमक के सरकार हमारे इधर को चले। सरकार हमारे? ओ वाह जी वाह, मुंह में इतनी शहद घोल की बातें कर रहे हो, तो की गले? इधर आ, इधर आ, इधर आ, दसता हूँ गल की। इधर आ, इधर आ, इधर आ। आजा 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 आजा। हाँ जी, लो आ गई। बोलो। पॉइंट नंबर 1, देख प्रीतो, एक अदद लड़का है, उसका हमने ब्याह कर दिया है जी। हम हो गए क्या, कौन सा मुक्त? ड्यूटी मुक्त। जी
जी आपकी जबान जलेबी की तरह मीठी और बातें जलेबी की तरह गोल गोल, तो माजरा की है पॉइंट दी बात करो जी। ले जी अजी पॉइंट पे आ जाने। बात मुख्तसर ये है कि आपके ये सुंदर सुंदर हाथों का बना हुआ एक बड़ा ही स्वादिष्ट पुलाव खाना है, बस वो इच्छा हो रही है। सारी जिंदगी तो आपका चूल्हा फूक फूक के निकाल दी मैंने। अब मैंने कोई काम नहीं करना, अब बहू आ गई उसी से बनवाओ पुलाव सुलाओ। हाँ मैंने आराम करना है अब। ओ बहू को मायके भेज के कौन से आराम की बात कर रही है? पहले फेरे करके उसे मेरी वोटी बना दिया और फिर पग फेरे करके उसे उसके मायके भेज दिया। तौबा, लो आ गया जी मेरा पुत्र, पराया पुत्र। बहू को जाकर 24 घंटे हुए नहीं, इसकी बेचैनी देखो। मैनू भी लग रहा है सौम्या को जाके उसके मायके से ले ही आऊं। देखा, कहा था ना मैंने, जोर का गुलाम बन जाएगा ये लड़का। प्लीज वेलकम जहर घोलने वाली, चल उगल जहर। ओए जबान संभाल के, क्यूट हूँ म्यूट नहीं। और वैसे भी तुझसे बड़ी हूँ उम्र में और तजुर्बे में भी। बड़ा आया, फिर बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है। हाँ तो बोलती है ना, और काम क्या तेरे पास? और सुन, 2 साल बड़ी है, सरकार ने तुझे कोई सीनियर सिटीजन का कार्ड नहीं दे रखा है, समझी? चल परे हट, मैंने सौम्या को लेने जाना। लो कई भैंस पानी में। मम्मा अभी भी कह रही हूँ, जिंदगी भर अपनी वोटी के इशारों में नाचेगा ये लड़का। हाँ नाचूंगा भी और उसके गुण गाऊंगा भी। तुझे कोई प्रॉब्लम? तूने तो बड़ा नचा लिया अपने पति को अपने इशारों पे। तभी तो रोज आता है तुझे लेने। वोटी की बात करती है बड़ी। बिल्कुल सही कहा तू शेर पुत्र मेरे। और शादी के बाद ससुराल ही औरत का ठिकाना होता है। गाय खूंटे से बंधी चंगी लगती है, बस। आप भी जी दोनों बाप बेटे एक जैसे, रुला दिया ना कुड़ी को। सौम्या को लेके आ रहा हूं। सुरभि, मैंने क्या कहा तुझसे? पुत्र मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कहा तेरी माँ ने तुझसे? किस हक से सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मेरी बहन की जान लेने वाला इंसान मेरा पापा तो नहीं हो सकता। कल तक जिस फैमिली पर प्राउड था ना मुझे, आज उसे अपना कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। कैसे लोग हैं आप? हाँ, खून का रिश्ता है हमारा, एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन अलग अलग मकसद के साथ। और अब तो ये राज, और से मम्मी की ये कसम। अच्छा, तो तेरी माँ ने तुझे कसम दे दी, सब कुछ नहीं बता सकी वो? मत जुटा पाई वो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं सच क्या है। सुरभि सच, पापा प्लीज, कैसे मान लूं? हाँ कैसे मान लूं आप जो कहने वाले हैं वो सच होगा?
जो इंसान अपनी खुद की बेटी की जान लेने की सोच सकता है, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। सुरभि, सुरभि, तू सही कह रही थी, शादी के बाद परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। अब उनका परिवार भी मेरा ही परिवार है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और जीजू? जीजू तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तुझे पता है कलसी, वहाँ एक्चुअली सब बहुत अच्छे हैं। बस देखिए सास है जो थोड़ी टेढ़ी है। इनफैक्ट थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। कुछ भी होता है ना सीधा मुंह पे बोल देती है। देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी उसके साथ ट्विनिंग सेट करने में। प्रॉब्लम तो इन रस्मों ने कर रखी है। रस्में नहीं, कानून की धाराएं हो गई। एक पूरी करो तो दूसरी शुरू। ठीक से मिल भी नहीं पाया गुलाबों से, और लो जी भेज दिया बैक टू मायके। अरे वो सब छोड़, बैक टू मायके आ गई ना। ये बता सुहागरात कैसी थी तेरी? क्या सुहागरात? दोनों को अलग अलग कमरे में सुला दिया इनकी सास ने। घर में शॉर्ट सर्किट जो हो गया था। ओ तो क्या, दिल की जगह दीवारों पे आग लग गई। आज रात सीन बना ले। सीन नहीं, पिक्चर बनानी है मैनू, वो भी रोमांटिक। यश चोपड़ा शाहरुख खान टाइप।